हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम कार्बोनाइल कंपाउंड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सभी लोगों का वेलकम है इस लेक्चर में। शुरू करते हैं कहानी यहां से। देखो, बहुत सारी रिएक्शन आपकी रिपीट होंगी और कुछ रिएक्शन आपकी नई भी आएंगी, तो आप ध्यान से देखते जाना। मैं आपको रिवाइज भी कराते जाऊंगा रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है, क्या लिखा है ये? फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। याद है आपको? मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन किसका कराना है। याद करो जरा एक बार, अरे याद तो करो। ऑक्सीडेशन 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। कैसे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। मतलब आपके पास अगर एल्कोहल होता है 1 डिग्री RCH2OH, तो 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है बेटा? CHO में। ठीक। 2 डिग्री एल्कोहल अगर होता है तो RCHOH R डैश। 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है बेटा? RC डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है। तो आप देखो जरा यहां क्या हुआ, ध्यान से देखते जाना क्या हुआ यहां पर। देखो, CH2OH कन्वर्ट हो गया किसमें? CHO में। और CHOH कन्वर्ट हो गया किसमें? C डबल बॉन्ड O में। देखो जरा, तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन बनता है और 3 डिग्री की नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज करने के लिए H नहीं है यहां पर, जहां पर OH लगा हुआ है जिस कार्बन पे, है ना, तो नो रिएक्शन। और ये काम कौन करता है बेटा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम करते हैं। कौन? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MOA। क्या बताए थे मैंने? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला PCC ले सकते हो, दूसरा PDC ले सकते हो, तीसरा कॉलिंस रिएजेंट। कौन सा? कॉलिंस रिएजेंट CrO3.2 पाई। और चौथा जोन्स रिएजेंट CrO3 एसीटोन, है ना, जोन्स रिएजेंट। ठीक। और पांचवा आप कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हो ना, कॉपर 300। लेकिन कॉपर के साथ एक ये भी समस्या होती है कि कॉपर 3 डिग्री की नो रिएक्शन के अलावा दूसरी रिएक्शन देने लगता है। क्या? कॉपर क्या करता है? 3 डिग्री एल्कोहल को डिहाइड्रोहेलोजिनेट करके कहां ले जाता है? अल्कीन तक ले जाता है। ठीक है। इन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अलावा एक और मैंने बताया था स्पेशल वाला, याद करो कौन सा? MnO2। ये स्पेशल होता है। ये क्या करता है? फॉर अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल के लिए हम यूज करते हैं बेंजाइलिक ROH। तो अलाइलिक और बेंजाइलिक एल्कोहल अगर होता है तो MnO2 यूज करते हैं इस केस में, है ना। MnO2 अलाइलिक और बेंजाइलिक के अलावा किसी को नहीं करता, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। तो ये रिएक्शन एक बार रिवाइज मैंने करवा दी, पढ़ा चुका हूं मैं आपको एल्कोहल में। अगली रिएक्शन ये अल्कीन में पड़ी थी, याद करो। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या करते हो आप? O3 प्लस CCl4 ये रिएजेंट ले सकते हो। ठीक। या क्या ले सकते हो? O3 प्लस, इसके साथ एक और लेते हो Zn, है ना, Zn ये ले सकते हो। ये नहीं लेना है तो O3 प्लस CCl4 Zn प्लस वाटर भी ले सकते हो। और अगर ये नहीं लेना है तो O3 प्लस CCl4 Me2S भी ले सकते हो बेटा। क्या ले सकते हो? Me2S, डाइमिथाइल सल्फाइड। याद करो, अब ये याद आनी चाहिए आपको, अल्कीन में पढ़ाई थी। क्या करना होता है इसमें? आपको कोई अल्कीन दी जाती है, जैसे ये अल्कीन दे रखी है ना, तो इस अल्कीन से आप क्या करते हो? बॉन्ड ब्रेक करते हो। कौन सा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो। ये तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक करोगे? ध्यान से देखना जरा। बॉन्ड ब्रेक करते टाइम ऐसे, इसको O दो, इसको O दो और निकल लो, O दो O दो निकल लो, है ना। तो यहां O और O आ जाएगा, मींस अब आपको ऐसा दिखेगा C डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C, इस तरीके से। ठीक। अगर तुमने यहां पर अल्काइन ले ली, तो अल्काइन के रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से डाई कार्बोनाइल बनाने लगोगे। क्यों? जब तुम ये दोनों बॉन्ड तोड़ोगे, ध्यान से देखना, जब तुम ये दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो बेटा कैसे तोड़ोगे? ये दोनों बॉन्ड O और O से तोड़ोगे, तो यहां पर डाई कार्बोनाइल बनने लगेगा इस तरीके से। ठीक है। तो बात समझ पा रहे हो क्या चल रही है यहां पर? ओजोनोलिसिस रिएक्शन है। अगर अल्कीन दिया है तो कार्बोनाइल बनेंगे और अगर अल्काइन दिया है तो डाई कार्बोनाइल बनेगा। ठीक है। कुचेरोव रिएक्शन ये भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। अल्काइन की OMDM करा रहे हो आप एक तरीके से, है ना। तो कुचेरोव रिएक्शन में क्या करते हो आप? ध्यान से देखना जरा। कुचेरोव रिएक्शन जैसे ये है RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। ये रिएक्शन तुमने कराई, कैसे कराते हो? Hg2 प्लस
और वाटर के साथ, या इसके अलावा ये भी लिख देते हैं क्या, डाइल्यूट H2SO4 प्लस डाइल्यूट HgSO4, और HgSO4 के ब्रैकेट में कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं 1 से 2%, है ना, तो इतना डाइल्यूट रहता है ये। ठीक, क्या करते हो, वाटर का एडिशन विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल जैसा करते हो आप, है ना, तो H प्लस और OH माइनस का एडिशन कर दो, क्या बनेगा RCOH, OH, और यहां क्या आएगा डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करो, इसको टॉटोमराइज करा दो, है ना, टॉटोमर भी यहां पर कराना है आपको, तो इसको टॉटोमराइज कराओगे तो ये इनॉल फॉर्म है, तो इनॉल का कीटो बना दो, तो RC डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से बनाते हो आप। ठीक है, अगर तुमने यहां पर ये ले लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH ले लिया, इसकी रिएक्शन आप मुझे करके बताओ Hg2 प्लस वाटर के साथ। तो पहले क्या करोगे, वाटर का एडिशन करोगे आप, कैसे करोगे, मार्कोनिकॉफ रूल लगा के करते हो, मार्कोनिकॉफ बोलते नहीं है लेकिन उसी जैसा है, मन में सोचना है आपको, है ना, कि मार्कोनी जैसा रूल, ठीक है, मार्कोनी जैसा, वैसा ही सोचना है आपको, है ना। तो H प्लस OH माइनस क्या करोगे, यहां पर आप क्या कर दोगे, किसी भी एक कार्बन पर H दे दोगे और दूसरे पर OH दे दोगे, और फिर क्या करोगे, इसका टॉटोमर, क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है ना, तो टॉटोमर बनाओगे तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो बड़ी आसान रिएक्शन है, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, अभी तक तो रिपीट ही हो रही है सारी रिएक्शन, है ना। अगर तुम्हारा R यहां पर मान लो CF3 हो जाता, तो CF3 माइनस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे, तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा। अब तुम प्लस और माइनस ऐसे जोड़ोगे, ये H प्लस इससे और ये OH माइनस इससे, तो उस केस में फिर एल्डिहाइड बनने लगेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना आप बात, कि अगर माइनस आई ले लिया तुमने, तो फिर आप कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे। ठीक, तो एक काम करो, मार्कोनी जैसा तो आप लगा ही रहे हो, साथ में एक काम और करो, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, अगर आपको ये नहीं करना है, तो एक काम ये कर लो कि R अगर तुम्हारा प्लस I ग्रुप हुआ, मतलब यहां पर ऐसा ग्रुप हुआ जो यहां पर डेल्टा प्लस को स्टेबल कर दे, कहां पर, इस कार्बन पर डेल्टा प्लस को स्टेबल कर दे इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, तो आप क्रॉस में जोड़ दो ऐसे, ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है कंपेरिजन टू मार्कोनी वाला, है ना। क्यों, अगर तुम्हारा RCF3 आ जाएगा तो तुम मार्कोनी लगाने लगो तो गलत हो जाएगा, है ना, तो ये वाला ज्यादा बेटर है, इससे किया करो आप, R वाला प्लस I, मतलब ऐसा ग्रुप लगा हो जो इधर डेल्टा प्लस को स्टेबल करता हो, है ना। अगर CF3 लगा है तो उल्टा बॉन्ड मूवमेंट होगा, यहां प्लस और यहां माइनस होगा। ठीक है, ये बात मैं वैसे बता चुका हूं आपको, कहां पर, अल्काइन चैप्टर में। अगला देखो जरा, फ्रॉम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब तुम्हारी ये नई रिएक्शन है ना, तो बहुत ध्यान से देखना जरा क्या करना है इसमें, कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट लेना है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जैसे मान लो मेरे पास ऐसा लिखा हुआ, ध्यान से देखना, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां दिया है Ca2 प्लस, या यहां Ba भी हो सकता है। तो इसको तुम हीट कराते हो अप्रोक्सीमेटली 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहां से क्या करना है तुम्हें, CaCO3 खींच लो बाहर, कैसे, CaCO3 बाहर खींच लो, इस तरीके से देखो, CaCO3 क्या दिखेगा, HC डबल बॉन्ड OH, क्या दिखेगा, HC डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से। अगर मान लो तुम्हें ऐसा दिया जाता, ध्यान से देखना, अगर तुम्हें ऐसा दिया जाता CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Ca2 प्लस, तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे, यहां से CaCO3 को उड़ाओगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एसीटोन बन जाएगा। CaCO3 उड़ा देना बस, है ना। अगर मान लो कुछ ऐसा कैल्शियम सॉल्ट आता कि CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Ca2 प्लस, तो आप क्या करोगे बेटा, हीटिंग पर कुछ नहीं करना, CaCO3 निकालना है बस, इसके अलावा कुछ है नहीं रिएक्शन में। ठीक है बेटा, ऐसा, कैसा, ऐसा, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, खत्म। ठीक, एक सवाल करके बता दो, चलो इधर, PH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, Ca2 प्लस। क्वेश्चन तो देखो इतने कराते हैं अपन कि आपको शायद ही ज्यादा रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चन की, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाओगे तो काम होता जाएगा, है ना। देखो क्या करोगे, CaCO3 हटा दोगे तो आएगा PH C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से, है ना, ऐसे करना है आपको, समझ गए बात। 4 नंबर की रिएक्शन हो गई। 5वां देखो,
कार्बोक्सिलिक एसिड से आप बना सकते हो। कैसे? बहुत ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाते हो। जैसे मेरे पास लिखा है RCOH, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो किसके साथ? MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब हीटिंग भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा, है ना। इसके साथ तुम्हें रिएक्शन करानी है, किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड वाली रिएक्शन। तो क्या करोगे? इसके 2 मोल ले लोगे, तो ये लिखा है RCOOH, ऐसा ले लिया, 2 मोल ले लिए, ठीक। अब आपको यहां से क्या करना है, ध्यान से देखना जरा। इसके 2 मोल लेकर एक तो वाटर निकाल दो, H2O, और एक CO2 उड़ा दो। ये क्या दिखेगा? RC डबल बॉन्डो R, RC डबल बॉन्डो R। इस तरीके से बनाना है। जैसे अगर मान लो आपको ऐसा दे देते HCOH, ठीक है, 2 मोल ले लेना इसके, ठीक है, MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या करोगे बताओ? यहां से वाटर उड़ा दोगे और CO2 उड़ा दोगे, क्या आएगा? HCHO। सिंपल। अगर तुम्हारे 2 अलग अलग एसिड होते, कुछ भी कर लो, क्या है उसमें देखो, RCOOH, एक ये होता और एक होता HCOOH, तो कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। क्या करना है बेटा? वाटर, CO2 निकालना है। अपने को क्या करना है? वाटर और CO2 निकालना है। ऐसा देखो, RC डबल बॉन्ड OH ऐसा दिखेगा, ठीक। एक सवाल करके बताओगे? बताओ जरा। PHCOH और CH3COH, इसका आपको क्या कराना है? MnO के साथ हीटिंग करानी है, ठीक है, इस तरीके से MnO के साथ हीटिंग करानी है। बताओ जरा, वाटर निकालना है, अपने को क्या करना? पानी निकालना है ना। तो क्या करोगे? वाटर निकालोगे, ये वाटर निकला, ये CO2 निकला, PHC डबल बॉन्डो CH3, PHC डबल बॉन्डो CH3, इस तरीके से, है ना। तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, देख लो एक बार अच्छे से, है ना। इस रिएक्शन को ड्राई डिस्टिलेशन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली है मालाप्रेट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन बाय HiO4। इसको ध्यान से समझना, इसकी मैकेनिज्म भी अपन देखेंगे, है ना। मैकेनिज्म उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना कैसे होता है। ऑक्सीडेशन बाय HiO4 क्या करते हैं देखना। मुझे यहां पर ध्यान से देखेंगे, विसिनल डायोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विसिनल डायोल दिया हुआ है यहां पर, ठीक है। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है HiO4, या कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, क्या? H5H2O, इसमें जोड़ना था H6IO5, H5 नहीं, H6, वाटर जोड़ दो, H6IO5 ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। H6IO5 ऐसा भी दे सकते हैं। इसका मतलब यही होता है H2O इसमें से उड़ा दो, सॉरी H6 नहीं आएगा, H6 कहां से आ गया? कितने आएंगे? 2, H3 आएगा, सही है ना। H3IO5, 2 H और एक O उड़ाओगे तो HiO4, हाँ सही है। ऐसा भी दे सकते हैं और ऐसा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। करना क्या है वो सुनो, आपको ये वाला बॉन्ड, विसिनल डायोल का ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। किससे ब्रेक करना है? OH से। किससे? OH से। देखो यहां OH दे दो, यहां OH दे दो, ठीक। डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, बाकी मैकेनिज्म भी एक बार समझा दूंगा। आपको क्या करना है? विसिनल डायोल का ये बॉन्ड ब्रेक करना है OH से, ठीक है। तो एक कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे, अनस्टेबल है, वाटर निकाल दोगे तो कार्बोनाइल बन जाएगा इधर, ठीक। इस पर 2 H निकाल दो, 2 H आएंगे, वाटर निकाल दोगे, कार्बोनाइल बन जाएगा, इस तरीके से ये बनेगा। इसके अलावा और क्या ले सकते हो? विसिनल डायोल तो ले ही सकते हो, इसका नाम क्या है? विसिनल डायोल। विसिनल डायोल के अलावा तुम क्या क्या ले सकते हो? इस टाइप के जितने भी कंपाउंड आएंगे ये आप ले सकते हो, है ना। इस टाइप के जितने आएंगे ये ले सकते हो। जैसे ये विसिनल डायोल तो होता ही है, साथ में अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या अल्फा डाइकीटोन या एपॉक्साइड, या इस टाइप से सिन में OH लगा दो, है ना। तो ये सारे के सारे देते हैं। एक और इसमें रह गया, वो भी लिख लो, COH, और यहां पर CnH2, अल्फा अमीनो एल्कोहल, ये भी सॉरी बीटा अमीनो एल्कोहल, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा है ना, बीटा अमीनो एल्कोहल। इस टाइप से मतलब एडजेसेंट पर OH NH2, एडजेसेंट पे 2 OH, एडजेसेंट पे OH C डबल बॉन्ड, एडजेसेंट पे 2 C डबल बॉन्ड और इपॉक्साइड, ठीक। तो ये सारे के सारे यही वाली रिएक्शन देते हैं, ठीक। ये जो है ये रिएक्शन नहीं देते। जैसे ये OH है, ये ईथर है, एडजेसेंट पर एल्कोहल और ईथर ये रिएक्शन नहीं देते। क्यों? ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। 2 ईथर आ गए तो भी नहीं रिएक्शन होगी। अगर तुमने एंटी पे लगा दिए तो भी रिएक्शन नहीं होती। अभी मैकेनिज्म से समझ में आएगा आपको, है ना। एंटी में लगा दिए तो भी रिएक्शन नहीं होगी।
अगर तुमने एक एसिड एक एल्कोहल ले लिया तो भी रिएक्शन नहीं होगी, अगर एक एसिड एक कीटोन ले लिया तो भी रिएक्शन नहीं होगी, कीटोन या एल्डिहाइड। मतलब आपको एडजेसेंट पे एसिडिक ग्रुप नहीं चाहिए, ठीक। कार्बोनाइल के एडजेसेंट पे एसिडिक नहीं चाहिए, अल्कोहल के एडजेसेंट पे एसिड नहीं चाहिए, और अल्कोहल के एडजेसेंट पे ईथर नहीं चाहिए, ईथर ईथर तो होंगे नहीं। और ये एंटी वाला ऐसा क्यों होता, मैकेनिज्म से समझ जाओगे अभी, समझ गया कहानी। अब इन सबको तोड़ना कैसे तुम्हें, कौन से वाले, ये वाले जिनमें रिएक्शन हो रही है उनमें तोड़ना सीख लो। इसका तो मैंने तोड़ना बता दिया, इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो, और इसको ऐसे तोड़ो, इस तरीके से OH OH से तोड़ेंगे, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बीच में तोड़ना है OH OH से, ठीक है, सबको तुम्हें OH OH से तोड़ना है, ठीक। चलो भाई, अच्छा इस वाले को इधर ध्यान देना, ये जब तोड़ोगे तो OH OH से नहीं, इधर OH और H से तोड़ना पड़ेगा। देखो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, लिख देता हूं, चलो। इसको तोड़ोगे OH OH से, इसको OH OH से, इसको OH OH से, इधर OH दोगे और इधर H दोगे, है ना, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ रहे हो आप सिर्फ। इधर OH OH से, इधर OH OH से, इस तरीके से तोड़ना है ना। फिर इसके बाद फर्दर क्या होता है, अमोनिया निकल के कार्बोनाइल बना लेता है ये। अभी एक एग्जांपल करवाऊंगा तो समझ जाओगे। बॉन्ड कैसे तोड़ना है वो समझ लो। बॉन्ड ब्रेक करना बेटा OH OH से, ठीक है, ये वाले नहीं देते रिएक्शन, समझ गए। अब देखो जरा, इसके अलावा आपको PbOAC, AC मतलब जानते हो असाइल ग्रुप होता है, जैसे ये ऐसा होता है O, AC का मतलब असाइल, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा होता है ये OAC का, ऐसा होता है। और HiO4 की जगह NaIO4 भी ले सकते हो आप, तो ये भी आप रिएजेंट ले सकते हो, ठीक। अब समझना जरा मैकेनिज्म कैसी होती है। आपके पास जो डायोल है, ध्यान से देखना, डायोल है, तो डायोल की रिएक्शन सबसे पहले होती है HiO4 के साथ, ध्यान से देखिएगा। यह HiO4 क्या होता है, यहां पर आपको वाटर निकालना है, आपको क्या करना है, वाटर निकालना है। तो ये H ले लो, ये H ले लो, और ये O, वाटर निकाल दिया, कैसा दिखेगा, अब आपको ऐसा दिखेगा, C इधर O, इधर O, ठीक, इधर I, डबल बॉन्ड O और OH, ऐसा दिखेगा। अब देखना जरा ध्यान से, अब यहां होगा बॉन्ड मूवमेंट, देखना यहां बॉन्ड मूवमेंट कैसे होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पर, देखो ऐसा होगा। तो जब ये बॉन्ड शिफ्ट यहां होगा और ये यहां से टूट चुका होगा, तो इतना पार्ट तो अलग हो जाएगा ना, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, तो ऊपर क्या दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, ऐसा। जब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो नीचे क्या दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, ऐसा, ठीक। इतना पार्ट अलग हो गया, ये क्या बन गया, HiO3। इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है इसमें, है ना, समझे कहानी, ऐसा। और ये आपका बना साइक्लिक आयोडीन एस्टर बोलते हैं इसको, है ना। ये क्या है, साइक्लिक आयोडीन एस्टर, ठीक है, एस्टर बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, साइक्लिक आयोडीन एस्टर। कितने मेंबरिंग बनी, 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड साइक्लिक आयोडीन एस्टर यहां बनता है। 1 2 3 4 5, 5 मेंबर बनता है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये जब इससे वाटर निकाल रहा है, सुनना ध्यान से, ये जब पानी निकाल रहा है तो जो रिंग बन रही है वो तो तब बनेगी ना जब OH OH सेम साइड होंगे, समझना बात को। अगर OH OH सेम साइड नहीं हुए तो रिंग नहीं बनेगी, इसलिए ये वाला ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्यों, ये सेम साइड लगे हैं तो रिंग बना लेंगे, रिएक्शन हो जाएगी। यहां पर अपोजिट लगे, रिंग नहीं बन पाएगी इसमें, है ना, ध्यान रखना। तो एंटी वाला ये रिएक्शन नहीं देता, सिन वाला देता है रिएक्शन, सेम साइड से होना चाहिए, समझ गए कहानी। तो ये होती इसकी कहानी। और बाकी HiO4 ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो यहां +7, रिडॉक्स तो आपका बहुत अच्छे से हो ही रहा है ना, +7 से ये क्या आ रहा है, +5, ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब कुछ सवाल कर लो, सभी टाइप के वेरिएशन मैंने ले लिए, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे करना। देखो इस वाले में ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड इस वाले में तोड़ा, इस वाले में ये बॉन्ड तोड़ा, ये सारे टूटते हैं, इस वाले में ये बॉन्ड तोड़ा, ठीक। किससे तोड़ते हो सबसे पहले, OH OH,
OH OH, ठीक है, इस कार्बन पे है ना, इधर ऊपर OH, इधर नीचे OH, इधर OH, इधर OH, ऐसा देखो जरा। इस वाले में एक ही कार्बन पर 2 OH, पानी निकाल दोगे तो लेफ्ट साइड दिखेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, प्लस राइट साइड क्या दिखेगा, PHCHO, यही दिखेगा भाई। एक ही कार्बन पर 2 OH पानी निकालोगे तो CH3CHO और PHCHO ऐसा दिखेगा, समझना बात है ना। इसको तोड़ा तो इस कार्बन पे OH और इस कार्बन पे OH, तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, डबल बॉन्ड OH और इधर से रिंग तो जुड़ी हुई है ना ऐसी, डबल बॉन्ड और यहां OH, ऐसा दिखेगा। देखो जब इसको तोड़ोगे, अगला देखना, जब तुम इसको तोड़ोगे ऊपर इस कार्बन पे 2 OH हैं तो पानी निकाल दोगे तो MECHO ऊपर दिखेगा, लेकिन नीचे तुम्हें क्या दिखेगा, नीचे तुम्हें दिखेगा एक कार्बन, ठीक है, इस पर H, इस पर Me, NH2 और OH, ऐसा दिखेगा। अब जैसे तुम्हारे जेमिनल डायोल अनस्टेबल होते हैं वैसे ही ये वाला भी अनस्टेबल होता है, यहां से अमोनिया निकाल देना, ये तो क्या बनेगा, MECHO, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, MECHO। तो फाइनल आंसर क्या दोगे, MECHO 2 मोल, ठीक है, समझ गए इस वाले में कैसे होता है। चलो भाई इसमें बताओ, ये दिख रहा है CH3COH, तो CH3COH तो ये बन ही गया, प्लस 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 प्लस, ध्यान से देखना, CH3CH 2 OH है, पानी निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, CH3CHO, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करना, बस एक ही बार रिएक्शन करानी है आपको OH से, है ना। तो इस तरीके से होता है ये, ठीक। चलो आगे बढ़े, समझ गए सारे वेरिएशन। अगला देखना जरा ध्यान से, इस वाले में मुझे बताओ जरा कैसे करेंगे। ग्लूकोज नाम है इसका, क्या नाम है, ग्लूकोज, बड़ा इसका नाम है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का मैं करा देता हूं, कभी भविष्य में आपके सामने फ्रक्टोज आएगा तो उसका आप कर लेना, सिमिलर वैसे ही है। चलो बताओ कौन कौन सा बॉन्ड टूटेगा, बेटा ये सारे बॉन्ड टूटेंगे, क्यों, यहां CHO, ये OH, ठीक, यहां क्या है, ये OH है, ये OH है, ये OH है, इधर भी OH है ना, ध्यान से देखना। तो मैं ये तोड़ रहा हूं, पहले अलग कलर से तोड़ते हैं, देखो ये तोड़ो, ठीक, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, सारे टूटेंगे। अब कई लोग यहां इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर यहां OH OH एंटी है तो ये कैसे हो जाएगा। बेटा पता क्या होगा, पहले तुम्हारा इधर नीचे वाली कहानी होगी, देखो ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, फिर ये टूटेगा, जैसे ही ये टूटा तो इधर तो CHO बन जाएगा ना, OH थोड़ी बचेगा तुम्हारा। देखो मैं बताता हूं ध्यान से, देखो कैसे तोड़ोगे, OH OH से, पहले मैं OH OH लिख दूं, OH OH, इसको तोड़ा OH OH, इसको तोड़ा OH OH, ऐसा, ठीक। अब ऊपर, अच्छा ये भी टूटेगा, OH और OH, देखो अब ऊपर क्या आया तुम्हारा, देखो CHO पहले से था, उस पे OH आ गया, मतलब HCOOH तो बन गया आपका सबसे पहले, प्लस अब ध्यान से देखना, इस वाले कार्बन पर 3 OH आ रहे हैं, कितने, 3 OH आ रहे हैं, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, इस वाले पर जब तुमने ये तोड़ा OH और OH, इधर से तोड़ा OH और OH, ठीक। तो ध्यान से देखो, इस वाले पर 3 OH आ रहे हैं, 2 OH से पानी निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड आएगा, और 1 OH पहले से ही, मतलब ये भी एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल ये, 1 मोल ये, 2 मोल बन गया, ठीक। अब देखो जरा, इस वाले पर आओगे तब भी वैसे ही है, OH OH OH, तो एक कार्बन पर 3 OH होते हैं तो 2 से पानी निकल जाता है तो एसिड बचता है ना, तो ये 3 मोल हो गए अब, ठीक। ऐसे एडिट करते जाओ, इस वाले पर चले गए, इस वाले पर OH OH 4 मोल हो गए, ये देखो, क्यों, OH OH और ये भी OH, 3 OH हो गए ना। इस वाले पर भी 3 OH, 1 2 3 4 5 मोल हो गए भाई। और इस वाले पर देखना, इस वाले पर CH2 OH और OH है, बस 2 OH है, पानी निकल जाएगा, एल्डिहाइड, मतलब ये तुम्हारा बनेगा 5 मोल और 1 मोल तुम्हारा बनेगा HCHO, ऐसा। ध्यान से देख लो, अब बहुत ध्यान से आराम से देख लो, इधर तुम्हारा HCH डायरेक्ट था, इस कार्बन पे 3 OH थे, ये टूट गया। अब जैसे ही बेटा ये टूटा तो ये तो फिर टूटेगा ही ना, तो ये एंटी में मत देखने लगना इसको ऐसे कि सर ये एंटी में है, भाई ये टूटा फिर ये टूटा, तो अब ये तुम्हारा OH थोड़ी बचा, ये तो तुम्हारा COH बन गया ना, अलग हो गया ये, ठीक है। फिर ऐसे सारे तोड़ते जाओ, तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन HCOH बनाएंगे, और लास्ट वाला HCHO बनाएगा,
ये फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड। समझे कहानी कुछ? चलो भाई आगे बढ़े। भविष्य में आपको फ्रक्टोज का देखेगा तो उसका भी ऐसे कर लेना। क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, बताओ। 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, CrO3 एसीटोन, जोन्स रिएजेंट है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है ये? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है? 2 डिग्री से कीटोन बना देता है। तो 2 डिग्री से क्या बना दोगे? कीटोन। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, उसी का ही कीटोन बना देना। ये देखो जरा कुचेरोव रिएक्शन देखो, ये तुम्हारा क्या है? प्लस आई वाला इफेक्ट है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऐसे तोड़ो आप, इस तरीके से करते थे। और वाटर का एडिशन कैसे करा दो? H प्लस और OH माइनस। कैसे? OH माइनस यहां, H प्लस यहां, तो ये दिखेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको टॉटोमराइज करा दो, बना दो जरा टॉटोमर। क्या बनेगा? एसीटोन बन जाएगा। कैसीटोन बेटा, एसीटोन। कैसी? ऐसी। कैसी कैसी? ऐसी ऐसी, ठीक है, इस टाइप से। बात समझना ध्यान से। अगला बताओ। MnO2 क्या करता है? ये आपका सिलेक्टिव है अलाइलिक या बेंजाइलिक के लिए। तो पीएच का ये वाला कार्बन, पीएच के रेस्पेक्ट में चलेंगे तो इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। और इस कार्बन पर बेटा OH है, मतलब इधर ऑक्सीडेशन होगा और ये 2 डिग्री है तो कीटोन बना देगा। तो पीएच C डबल बॉन्ड O, और राइट साइड क्या लिखा है बेटा? इथाइल। क्या लिखा है बेटा? ET। ध्यान से, ठीक। अगला बताना। कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करेगा? क्या करेगा? ये बेटा 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल है ना ये, तो इसमें होता है बेटा एलिमिनेशन। क्या कराओगे? बीटा एलिमिनेशन। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये दोनों बीटा सेम है, कोई भी ले लो। ये बीटा ले लिया तो बीटा से H और अल्फा से OH हटा देना, तो ये बना लेगा PH C डबल बॉन्ड CH2, इधर CH3, खत्म। ठीक है, इस तरीके से चलना है। चलें आगे। अगला देखो, अब देखो मैंने हेडिंग चेंज कर दी। अभी तक तुम्हारा क्या चल रहा था? मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोनाइल, एल्डिहाइड भी बन रहे थे, कीटोन भी बन रहे थे। अब हम एल्डिहाइड की कुछ सिलेक्टेड रिएक्शन होती है वो अलग पढ़ेंगे, और कीटोन की कुछ सिलेक्टेड होती है वो अलग पढ़ेंगे। समझ रहे हो बात को? ठीक, चलें आगे। अब देखो जरा, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए और फिर सिर्फ कीटोन के लिए पढ़ेंगे और खत्म अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, है ना। चलो ध्यान से देखना। रोजनमुंड रिडक्शन क्या होता है इसमें? ध्यान से सुनेंगे। एसिड हैलाइड क्लोराइड की होती रिएक्शन है ना, एसिड क्लोराइड की बेटा रिएक्शन है H2 प्लस पीडी, H2 प्लस पीडी BSO4, और BSO4 पीडी का नाम याद करो, लिंडार्ड कैटलिस्ट बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? LC, लिंडार्ड कैटलिस्ट। ठीक है, इसका नाम है लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट। इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ जाइलिन भी होता है जो फर्दर रिडक्शन को रोकता है, ये BSO4 के साथ, है ना। तो क्या करना है आपको? ये बॉन्ड तोड़ना है, ये किससे? H और H से, बस खत्म कहानी। क्या बना दोगे? RCHO। क्या बन गया? एल्डिहाइड। जैसे अगर मुझे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर मुझे ऐसे दिया जाता, ध्यान से देखना, Cl डबल बॉन्ड हो H2 प्लस PdBSO4, थोड़ा अच्छा सवाल हो गया ये। याद करो जरा वो दिन जब मैंने आपको पहली बार लिंडार्ड कैटलिस्ट बताया था, जब तुम घर पे अकेले बैठे थे, याद करो। एसिड क्लोराइड का तो रिडक्शन अभी करेगा, अभी तो सिखाया है, लेकिन मैंने आपको बचपन में यह भी बताया था, बचपन मतलब स्टार्टिंग में, अल्कीन में क्या ट्रिपल बॉन्ड से सिस अल्कीन बना देता है। याद करो, अल्काइन से सिस अल्कीन बना देता है। तो यहां 2 रिएक्शन होती हैं एक ही रिएजेंट से, ध्यान रखना। इस टाइप के मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं। एक रिएजेंट कहां कहां यूज हो रहा है ना, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं वो, कि आपको याद है कि नहीं है ना। तो ये बॉन्ड तोड़ा H और H से, तो इस तरफ तो एल्डिहाइड बन गया। ये पाई बॉन्ड तोड़ो H और H से, लेकिन इसको कैसे दिखाना? ये डबल बॉन्ड यहां पर सिस दिखाना। ठीक, तो मैं यहां बना रहा हूं CHO, देखो इधर तो बन गया तुम्हारा एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक, तो कितने हो गए कार्बन? CHO का तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया, ठीक, ऐसा ये 4 हो गया, ऐसा ऐसा, देखो दिख रहा है सिस फॉर्म। ऐसे ही बनाते हो ना सिस, सेम साइड वाला, है ना। देखो चेक कर लेते एक बार कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और ये CHO वाला कार्बन 7, ये हो गया 7वां कार्बन ना। 1 2
3 4 5 और 6, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगली रिएक्शन बेटा स्टीफन्स रिडक्शन। क्या? स्टीफन्स रिडक्शन। और ये रिएक्शन होती है बेटा साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए। आरसीएन की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस HCl ये होता है। और सेकंड नंबर पे ट्रीट करा देते इसको स्टीम से। स्टीम मतलब एक तरीके से H2O है ना। तो ये साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड यानी कि CHO में। देखो तो साइनाइड से क्या बन गया? CHO बन गया। साइनाइड से क्या बन गया बेटा? CHO। देखो CN से क्या बना? CHO बना। यहां क्या हो रहा था? COCl से क्या बन रहा था? CHO। ठीक है, अगर मैं इसका डायरेक्ट मेथड आपको समझाऊं तो यहां पर क्या होता है, याद करो, RCOCl इससे क्या बनता है रोजनमुंड रिडक्शन में? RCHO। इस टाइप से डायरेक्ट ध्यान रखना। RCOCl से क्या बनाना है? RCHO रोजनमुंड में। और RCN से क्या बनाना है? RCHO स्टीफन्स में। अब कैसे होती है इसकी मैकेनिज्म समझेंगे। क्या मैकेनिज्म है ध्यान से देखना। SnCl2 प्लस HCl ये तुम्हें देता है SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन, ऐसे दिखाते हैं जिनसे हम रिडक्शन दिखाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा, साइनाइड जो है तुम्हारा RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन 2H दिए हुए। कितने H? 2H। 2H दिए हैं तो साइनाइड से बनेगा इमीन। क्या बनेगा बेटा? इमीन। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। ये पाई बॉन्ड टूटा, HH क्या है बेटा? RCH डबल बॉन्ड NH, ऐसा दिखेगा। अब इसका स्टीम के साथ ट्रीटमेंट करा दो। कैसे ट्रीटमेंट कराते हो? ऐसे देखना। स्टीम मतलब H2O है, आपको ये दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं। कैसे तोड़ोगे? नाइट्रोजन पे माइनस है कि कार्बन पर प्लस है? बताओ। दोनों बातें सही है ना, इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो जब ये दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो इसके पास H प्लस जाएगा 2 बार और इसके पास OH आएगा 2 बार, और एक ही कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, पानी निकाल दोगे, क्या बन जाएगा? चलो मैं पूरा लिख के बताता हूं। एक ही कार्बन पर पहले क्या आएंगे? 2 OH आएंगे, और उसके बाद आप पानी निकालना, इधर क्या आ जाएगा? अमोनिया। अब आप क्या करोगे? पानी निकाल दोगे। फाइनल आंसर क्या आ गया? RCHO। ये मैकेनिज्म होती है। तो साइनाइड से क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है स्टीफन्स रिडक्शन में। ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड की। अगली है रिडक्शन बाय डाइवॉल H। क्या? डाइवॉल H। डाइवॉल H क्या होता है? देखो डाइवॉल H का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। डाइवॉल H ये होता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई बाल H मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई बाल H बोलते हैं इसको। कैसा दिखता है? आइसोब्यूटाइल कैसा होगा आपका? ऐसा 1 2 3 4 कार्बन हो गए। इसका होल्टवाइज करना है, ऐसे होल्टवाइज करना है। क्या आएगा? Al, और उस पर क्या आएगा? H। ऐसा मतलब माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है ये। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब ये किस किस को करता है? साइनाइड को, एस्टर को और एसिड हैलाइड, इन तीनों को रिड्यूस करता है। कैसे करता है ध्यान से देखना। ठीक, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये होल्टवाइज लगा है डाई वाला H। डाई आइसोब्यूटाइल, ये देखो डाई मतलब 2, आइसोब्यूटाइल ये, एल्यूमिनियम ये, हाइड्राइड ये। ठीक है, समझे बात को। अब देखो किसे किसे रिड्यूस करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, RCN की रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ? डाई बाल H के साथ। देखो इसमें वाटर ऑटोमेटिकली कंसीडर रहता है, वाटर ऑटोमेटिकली कंसीडर रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो डाई बाल H से क्या करना है? आप ध्यान से सुनो, आपको इसे कराना है रिड्यूस। साइनाइड को पहले रिड्यूस करा लो। कैसे? ये बॉन्ड ब्रेक कर दो ये वाला, किससे? H और H से। ठीक, तो आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH, और पानी भरपूर मात्रा में रहता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाटर से क्या करोगे? दोनों बॉन्ड तोड़ दोगे। तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो यहां क्या आएगा? OH, यहां क्या आएगा? HH। सिमिलर, आपको थोड़ा थोड़ा फील दे रहा होगा ये स्टीफन्स रिडक्शन का। उसी टाइप से ही होती है, बस मैकेनिज्म इसकी अलग होती है। कुछ मैकेनिज्म ऐसे समझा सकते हो आप, इंपॉर्टेंट नहीं है तो बता भी नहीं रहा हूं, बस एक बार दिखा रहा हूं। H माइनस इस पर अटैक करेगा, ये टूटेगा। डाई वाला H का H माइनस है ना,
ये टूटा, क्या आया, RCH आया, डबल बॉन्ड N पे नेगेटिव, H2O से इसको क्या मिल गया, H प्लस मिल गया, इसने क्या बना लिया, इमीन बना लिया, और फिर फर्दर हाइड्रोलाइज हो गया। ठीक है, इस टाइप की प्रोबेबल मैकेनिज्म आप बता सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हटा रहा हूं। कितनी मैकेनिज्म याद करोगे, जो जो इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूं, है ना। तो आप क्या कर लो, ये बॉन्ड ब्रेक कर लो, HH से ऐसा पहुंचो, और फिर फाइनल एल्डिहाइड, मतलब स्टीफन्स रिडक्शन जैसा ही करना है। मतलब साइनाइड से क्या बनाया आपने, अल्टीमेटली किया क्या, साइनाइड से डाइवाल H क्या बना देता है, साइनाइड से डाइवाल H क्या बना देता है, एल्डिहाइड। सेम वही, मतलब स्टीफन्स रिडक्शन ही समझ लो आप एक तरीके से, है ना, उसी जैसा ही है। देखो साइनाइड से क्या बना दिया इसने, CHO। बात समझते जाना ध्यान से, है ना, छोटी छोटी रिएक्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरी रिएक्शन देखना, ये एस्टर का भी रिडक्शन करता है लेकिन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे कराना है, अगर आपके सामने एस्टर दिया है और डाई बाल H दिया है, ठीक है, डाई बाल H दिया है, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखेंगे, आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, आप ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, किससे, H और H से बेटा, ध्यान से, क्या आया, RCHO प्लस R-OH। इसके बाद फर्दर रिडक्शन नहीं कराना है क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ध्यान रखना, इसके बाद फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। सिमिलरली तीसरी रिएक्शन RCOCl, इसको भी रिड्यूस करता है डाई बाल H। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे सर, आंसर निकालेंगे तो वही तो निकालना है एग्जाम में, HH क्या आएगा, RCHO प्लस HCl। ठीक है, तो एल्डिहाइड पर आके रुक जाना, इसके आगे नहीं जाना एल्कोहल तक, है ना, यहीं पर रुकना है। चलें आगे, समझ गया रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, अरे ये तो सबको याद होगी। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, टॉल्विन की रिएक्शन, किसकी, टॉल्विन की, टॉल्विन की रिएक्शन होगी क्या, देखना जरा, टॉल्विन, इसकी रिएक्शन होती है CrO2Cl2 के साथ। ठीक है, एक तो ये ले सकते हो, और इसके अलावा एक चॉइस और होती है आपकी कि आप ये ले लो, क्या, CrO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, CrO3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड भी आप ले सकते हो। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता हूं, AC2O लिख दूं, CrO3 प्लस AC2O, AC मतलब असाइल ग्रुप है ना, तो वो एसिटिक एनहाइड्राइड ही होता है। क्या होता है, ये क्या करता है, ये बना लेता है CH3 ग्रुप को, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, CHO में। डायरेक्ट ध्यान रखना, मैकेनिज्म नॉट रिक्वायर्ड, है ना। इस वाले में भी सेम यही काम करना है। ठीक, एक्चुअल में होता क्या है, पहले बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, मैं एक काम करता हूं, कॉम्प्लेक्स बना देता हूं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो। ठीक है, मान लो कभी पूछ लें तो आपसे, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, ध्यान से देखो, इसमें बनता है CH O Cr डबल बॉन्ड O CrO2 है ना, तो OCr ऐसा, OHCl2 होल ट्वाइस, ऐसे लिख रहा हूं मैं, CH और यहां होल ट्वाइस लिख देता हूं। ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है क्या, CH और OCrOHCl2 होल ट्वाइस, ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसको तुम क्या करते हो, पानी में डाल देते हो, तो इस वाले पर ध्यान से देखना जरा, किस वाले पर, इस वाले पर 2 OH आएंगे, क्यों, ये होल ट्वाइस लगा है ना 2 बार, ये कुछ इस तरीके से ऐसा 2 बार लगा है ना, तो जब ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इसको 2 OH, इसको 2 H मिलेंगे। ठीक है, तो यहां आ जाएगा, एक ही कार्बन पर 2 H आ जाएंगे, सॉरी 2 OH आ जाएंगे, और उसके बाद आप पानी निकाल दोगे, तो फाइनल क्या देना है, CHO। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप, है ना। ठीक, अब यहां देखो, इस वाले में जो इसका कॉम्प्लेक्स बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, CH OCOCH3 होल ट्वाइस ऐसा। तो यहां भी सेम वही कहानी है, तो पानी डाल दोगे तो ये पहुंच जाएगा यहां तक, है ना। तो ये क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स बनते हैं इसमें। ठीक है, यहां पर ये, इसमें क्रोमियम का नहीं बनता, इसमें आपका क्या बना, एसीटेट बना एक तरीके से, है ना। डायरेक्ट ध्यान रखना, क्या करना है आपको, डायरेक्ट मेथड देखो, DM 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 DM। ठीक है, बाकी कॉम्प्लेक्स वाला मैंने बता दिया। DM इसका क्या है, ध्यान से देखना, PHCH3 से क्या करना है, PHCH
CHO बनाना है, कहानी खत्म। देखो बेटा यही करना है आपको, है ना, इसके अलावा ज्यादा पीछे मत पड़ना इसके। देखो ऐसा है, PHCH3 से क्या बना दिया, CHO, सीधा एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। कभी कभी CrO2Cl2 सिर्फ लिख देते, पानी नहीं देते, तो आप अपने आप पानी घर से लेके आया करो, है ना। साइड चेन ऑक्सीडेशन समझना जरा क्या होता है। साइड चेन ऑक्सीडेशन को जिस तरीके से होता है कि मुझे दिया गया है टालविन, ठीक है, इसका आप कराते हो Cl2 सनलाइट, कितनी बार, 2 बार, या NBS करा दो 2 टाइम्स। तो 2 बार क्या करा दो आप, NBS या कोई भी अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाला, है ना। तो आप देखो क्या होगा, PH CH 2 Cl आ जाएंगे, एक्वस KOH, यहां पर 2 इक्विवेलेंट ले लो, तो 2 बार क्या आएगा, Cl हट के 2 बार SN2 करा दोगे आप एक तरीके से, है ना, OH और पानी निकाल दोगे आप। ठीक है, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन ऐसा हो सकता है। मान लो आपको साइड चेन ऑक्सीडेशन में ये नहीं दिया, कुछ और दिया है, मान लो इसका एक मैं अल्टरनेट ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूं आपको। मान लो ऐसा दिया CH3 CH 2 Cl दिए हैं, क्या दिक्कत है, ऐसा दे दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं ना, इसका एक्वस KOH करवा दो 2 इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें बताओ, CH3 CHO आ जाएगा, क्यों, Cl हट के OH आएगा, और एक ही कार्बन पर बेटा 2 OH पानी निकाल दोगे। ठीक है, ऐसा होता है, समझे बात, आगे बढ़े। गटरमैन, गटरमैन कोच, गटरमैन, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है। ये रिएक्शन है बेटा बेंजीन की, ध्यान से समझना, बेंजीन की रिएक्शन है, और यहां क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बेटा ये रिएक्शन पता कैसी है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन जैसी रिएक्शन है ये, सिमिलर वैसी ही, कैसे, CO प्लस HCl ये मिलकर तुम्हें दे देगा HC डबल बॉन्ड OCl, और ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा, यहां से इसको तोड़ लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, क्या बनेगा, CHO प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, EAS बोल सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल है। CO प्लस HCl क्या बना लो, HCOCl, Cl उड़ा दो, CHO प्लस बन गया। हाँ भाई समझे। अगला देखो, गटरमैन एल्डिहाइड, गटरमैन कोच रिएक्शन ये हो गई। एल्डिहाइड में क्या करना है देखना जरा, मेरे पास क्या दिया हुआ है, बेंजीन, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं HCN प्लस HCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3, ऐसा दिया गया है आपको, है ना। अब देखो जरा HCN प्लस HCl आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, ये रिएक्शन लिखना सीख लो तो काम हो जाएगा। HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस HCl, ध्यान से देखो, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो माइनस प्लस, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो माइनस प्लस, क्रॉस में जोड़ दो जरा, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो क्या होगा, ये देगा H, देखना C से क्या जुड़ेगा बेटा, Cl, तो यहां आ गया Cl, डबल बॉन्ड N से क्या जुड़ेगा बेटा, H, ऐसा दिखेगा। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पर इसकी रिएक्शन AlCl3 से करा दोगे, तो ध्यान से देखिएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहां आएगा, उल्टा क्यों तोड़ रहा हूं, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, AlCl4 माइनस अलग बन गया, और आपका इलेक्ट्रोफाइल आ गया CH प्लस डबल बॉन्ड NH, ऐसा। तो पहले इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा लो, और उसके बाद आप Cl नेगेटिव निकाल के AlCl3 को दे दो, सही है ना। तो कार्बोकेटाइन बेटा क्या बन जाएगा, ऐसा, और इस कार्बोकेटाइन का इस रिंग पर सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, तो आपको ऐसा दिखेगा सबसे पहले। और जैसे ही ये बना, इसके बाद बेटा इसमें पानी डाल दो, क्या, पानी डाल दो, मतलब इसको हाइड्रोलाइज कर दो। हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको बताया मैंने, इमीन का हाइड्रोलिसिस स्टीफन रिडक्शन में भी तो पढ़ा था, कैसे ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, देखना ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, OH OH, यहां क्या आएगा बेटा, HH, और एक ही कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, एल्डिहाइड। देखो क्या हुआ, यहां से भी एल्डिहाइड बन रहा है, यहां से भी, तो दोनों ही गैटरमैन रिएक्शन है, एक को बोलते हैं गैटरमैन कोच, एक को बोलते हैं गैटरमैन एल्डिहाइड, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ा जाए, ऑक्सो प्रोसेस देख लो जरा।
ऑक्सो प्रोसेस होती है बेटा अल्कीन से। किसकी? अल्कीन से तुम्हें रिएक्शन करानी है किसकी? CO प्लस H2 के साथ। वाटर गैस रिएक्शन जानते हो आप, उसी में यूज होता है CO प्लस H2, है ना? तो इसके साथ रिएक्शन कराओगे, वाटर गैस भी बोलते हैं इसको, और कैटलिस्ट लेते हो डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल, ये कैटलिस्ट लेते हो। क्या करना है? बड़ी आसान चीज बताता हूं आपको, देखो आप इन दोनों को मिला के लिख लो। देखो CO प्लस H2 को लिखूंगा HCHO, ऐसे लिख सकता हूं मैं, CO प्लस H2, डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, है ना? ऐसे लिख लो, और यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर H प्लस और CHO माइनस मान के एंटी मार्कोनी ऑफ रूल लगा दो। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पंकज सर की ट्रिक है भाई। H प्लस और C नेगेटिव ऐसे बनाना है तुम्हें, है ना? डायरेक्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो एंटी मार कर दो। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां पर ज्यादा H है, इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो क्या बन गया? RCH2 CH2 CHO, मतलब आपको एक कार्बन ज्यादा का एल्डिहाइड मिलता है, मतलब कार्बन चेन लेंथनिंग में यूज कर सकते हो, है ना? एक कार्बन ज्यादा का मिलता है। जैसे मान लो एक सवाल मैं आपके सामने लिखता हूं, आप मुझे आंसर बताएंगे। ऐसा है, ठीक है, ये दिया है, बताओ जरा। CO प्लस H2, CO2 CO8, ये दोनों CO सेम नहीं है। ये CO कार्बोनाइल वाला CO है ना, और ये CO कोबाल्ट वाला है। ऐसा मत कहना कि सर इसको CO10 क्यों नहीं लिखा आपने, पागल हो गया? बताओ जरा इसमें क्या करेंगे। इसमें बेटा CO प्लस H2 क्या देगा? HCHO प्लस माइनस एंटी मार। क्या मार बेटा? एंटी मार। ऐसा ऐसा, और इधर CHO। खत्म कहानी, समझ गए बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको अल्काइन में बता रखी है, एक बार फिर से देख लो, ठीक है? अल्काइन है मेरे पास ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH। HBO में आप जानते हो क्या होता है? B2H6 THF H2O2 OH माइनस, ठीक है? इसके अलावा आप ये रिएजेंट भी ले सकते हो, डाइसियामिल बोरेन। क्या होता है डाइसियामिल बोरेन? उसको लिखते हैं SiA2BH या Si-alpha2BH। ऐसा दिखता है कंपाउंड, मतलब जो काम ये करता है वही काम ये करता है, जो काम ये करता है वही काम ये करता है। तो ध्यान रखना, क्या करता है ये? वाटर का एडिशन कराते हो, H प्लस और OH माइनस का एडिशन कराते हो। लेकिन कैसा एडिशन होता है? यहां पर तुम्हारा एंटी मार्कोनी टाइप का एडिशन होता है। क्या होता है? एंटी मार्कोनी टाइप का एडिशन। तो कैसा दिखेगा? RC, यहां H डबल बॉन्ड, यहां क्या आएगा? OH। क्यों? नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां ज्यादा H है। एग्जैक्ट एंटी मार्कोनी नहीं होता, लेकिन अपन सॉल्व करने के लिए कर देते एंटी मार जैसा। अब इसके बाद इसको क्या करा दो? टॉटोमराइज। टॉटोमराइज कराओगे तो ये इनॉल, देखो इतना पार्ट, उसका क्या बना दोगे? एल्डिहाइड, ठीक है? कीटोइनॉल वाला है लेकिन इसमें एल्डिहाइड बनेगा ये। समझ गए बात? ऐसा होता है, सेम यही काम ये करता है। चलो भाई आगे बढ़े। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पे पहुंच गया मामला, समझ रहे हो बात को? मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोनाइल की बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, कम ही है। प्रॉपर्टीज कार्बोनाइल की बहुत हैं, उसमें हो सकता है 2 या 3 लेक्चर लगे अपने, है ना? उसमें मिनिमम तो 2 लेक्चर लगेंगे ही, बाकी देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोनाइल की, जमाने भर की प्रॉपर्टीज है ना। प्रिपरेशन में बहुत सारी तो रिपीट होती हैं यार, है ना? कुछ एक आती है नई नई, 2-4 रिएक्शन ही नई आई होंगी। चलें आगे। फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ध्यान से देखना जरा, कीटोन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसिड क्लोराइड है मेरे पास RCOCl, ठीक है? ये मेरे पास क्या है बेटा? एसिड क्लोराइड। लेकिन 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 एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम, हाँ चलो डायरेक्ट भी करा सकते हैं, करा लेते हैं। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ? मैं करा रहा हूं डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। ऐसा ले लो आप, R2CD ले लो। एक्चुअली में पता क्या होता है? R2CD क्या करता है? पहले ये बनता है, मतलब आप इसको बना भी सकते हो, प्रिपरेशन पहले से दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसकी रिएक्शन भी होती है, जैसे CdCl2 की रिएक्शन होती है ना? RC डबल बॉन्डो OH के साथ, इसके साथ रिएक्शन करा सकते हो, है ना? तो क्या बनेगा? R2CD। नहीं, इसके साथ नहीं करा सकते रिएक्शन, किसके साथ करा सकते हो? कोई एक ऐसा रिएक्टेंट ले लो जहां से प्रिपरेशन हो जाए, ठीक? R2CD कैसा बनेगा? RC डबल बॉन्डो R ले सकता हूं क्या? एक बार चेक कर लेते हैं।
क्या मैं यहां पर आर ले सकता हूं? नहीं, कीटोन नहीं ले सकते। चलो एक काम करते हैं, ये डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। CdCl2 के साथ कुछ रिएक्टेंट दिया जाएगा, मतलब बन जाएगा ये कहीं ना कहीं से। अभी मुझे वो रिएक्टेंट पता नहीं, याद नहीं आ रहा कौन सा होना चाहिए। डायरेक्ट R2CD से ही दिया जाता है वैसे, तो इससे अपन लिख लेते हैं। नहीं दिया तो कुछ ऐसा रिएक्टेंट दिया जाएगा जिससे तुम ये बना पाओ। ठीक, अभी याद आ जाएगा तो मैं लिख दूंगा। क्या करना है आपको इसमें, ध्यान से देखना। ये जो है ना, इसको अलग अलग ले लो, यहां R' ले लो। ठीक, ध्यान से देखना, R C≡CL। ठीक, 1 मोल ये लिखा प्लस CD लिखा। ठीक, और 2 R' इस पर लगे हुए हैं, ऐसे लिखो। और दूसरा मोल ऐसे लिख लो। कैसे? ऐसे। ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से, डायरेक्ट देख लो ध्यान से। क्या? एसिड क्लोराइड की रिएक्शन R'CD, यहां पर R2 लगा हुआ है ना, CD इसके साथ हुई, तो एसिड क्लोराइड आपने 2 मोल लिख लिए। कितने मोल लिख लिए बेटा? 2 मोल लिख लिए। ठीक है, तो 2 मोल लिखने के बाद अब क्या करना है आपको, देखना ध्यान से। अब यहां से कहां गया, अब यहां से आप CdCl2 को हटा दो। यहां से क्या करो, CdCl2 को हटा दो। देख लो आराम से, जब तुम CdCl2 को खींचोगे बाहर तो क्या आएगा, RC≡R'। कितने मोल? 2 मोल आएंगे। देखना बेटा, एक इधर और एक इधर, मतलब ये आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे, तभी तुम यहां से CdCl2 उड़ाओगे। और क्या आ जाएगा, RC≡R'। अब देखो जरा डायरेक्ट तरीका, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? यहां से R' को तुम यहां ले आओ और Cl को हटा दो, रिप्लेसमेंट कर दो। देखो, R' को तुम कहां ले आओ, Cl की जगह, और Cl को हटा दो। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? भाई एसिड क्लोराइड से तुम्हें बनाना है, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन डाई अल्काइल कैडमियम के साथ करा दो। तो डाई अल्काइल कैडमियम के साथ कराओगे जब रिएक्शन, तो R' को तुम यहां लाओगे और Cl को उड़ा दोगे। सही है, तो क्या बन जाएगा, CdCl2 आपका अलग हो जाएगा और R' आ जाएगा। ठीक, तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक, इसका एक क्वेश्चन मैंने शायद आगे लिया भी है, अभी करवा दूंगा मैं, तो आप क्लियर समझ जाओगे। CdCl2 वाला क्वेश्चन मैंने लिया तो था, कहां गया, दिख नहीं रहा। चलो आगे है, आगे कर लेंगे अपन, आगे बढ़े, इसका क्वेश्चन आगे कर लेंगे। बाकी डायरेक्ट ध्यान रखो, CdCl2 हटा देना, मतलब R को लाकर Cl को हटा देना। ठीक, चलें आगे। अगली रिएक्शन बेटा, ये हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ चुके हैं। कौन सी? नाइट्राइल की। ध्यान से देखना जरा, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, RC≡N। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, यहां पर R' लगा रहा हूं, RMgX। याद करो जरा, रिएक्शन बताई थी मैंने, क्या करोगे, ये R- यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक, तो ऐसा दिखेगा, R'(C)R≡N- और इस पर क्या आ जाएगा, Mgx। ऐसे ही आएगा, क्यों, N पे नेगेटिव तो Mg+ होता है, ऐसा आएगा। अब इसको पानी से ट्रीट कर दो, तो ये बना लेगा बेटा तुम्हारा इमीन, और इमीन का हाइड्रोलिसिस कराने पर कीटोन बनता है। ये हमने स्टीफन में भी किया, डाइवल H में भी किया है ना। तो इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या करोगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करोगे, OH OH H और H, एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो पानी निकाल दोगे, क्या बन जाएगा तुम्हारा, कीटोन। ठीक, मतलब कुछ नहीं करना, साइनाइड जो है ना CN, तो CN की जगह क्या लगाना है, COR। R कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CN की जगह COR लगा दो, R कौन सा लगाना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो दिया है वो। ठीक, डायरेक्ट लिख दूं, देखो, R'(CN) से क्या बनाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, RCOR', और ये R' कौन सा वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R' है ना, ये बनाना है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़े, तो ये एसिड क्लोराइड के साथ हो गई, और ये आपकी नाइट्राइल के साथ हो गई। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, FC का मतलब क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। कौन सी है, असाइलेशन। ध्यान से देखना, मेरे पास दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, बेंजीन, इसकी रिएक्शन RCOCl, अरे ये तो कर चुके हैं अपन, एनहाइड्रस AlCl3, ये आपको बेंजीन वाले चैप्टर में कराई गई थी, याद करो।
यहां माइनस यहां प्लस, इसका सब्स्टिट्यूशन ES होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक कीटोन बनते हैं, सिंपल। ठीक। OMDM ऑफ अल्काइन, अल्काइन का ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, अपन ने पीछे लिख रखी थी रिएक्शन, एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या? RC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या आता है? Hg2 प्लस वाटर। कुछ रोव रिएक्शन ही है, बस यहां पर मैं ऐसा कुछ ले लूं कि कीटोन बनने लगे, है ना। तो मैं यहां पर इस टाइप का लेना स्टार्ट कर दूं तो कीटोन बनने लगेगा, है ना। क्या करते हो? वाटर का एडिशन करते हो, H प्लस और OH माइनस का। ठीक। ये तुम्हारा क्या है? प्लस आई, स्टार्टिंग में ही बताई थी रिएक्शन, है ना। ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहां माइनस यहां प्लस, क्रॉस में जोड़ दो जरा, तो RC यहां OH जुड़ेगा, डबल बॉन्ड यहां क्या जुड़ेगा बेटा? CH, मतलब H जुड़ेगा तो CH2। देखो OH माइनस यहां और ये इधर। अब क्या करोगे? टॉटोमराइज करा दोगे, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड हो CH3। अब एक क्वेश्चन यहां करके बता दो जो मैं वहां आपको बताना चाह रहा था। CF3 होता और अब OMDM कराते, CF3 होता और अब OMDM कराते, बताओ जरा। Hg2 प्लस वाटर, क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखना, ये क्या है तुम्हारा बेटा? ये खींचने वाला ग्रुप है, माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, और OMDM में वाटर का एडिशन होता है, H प्लस OH माइनस। अब ये OH माइनस यहां चला जाएगा तो ये बना लेगा क्या? CF3 CH। ठीक, इसके पास H आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड OH। अब इसका टाटोमराइज करा दो, तो इसका टाटोमर बनेगा बेटा ऐसा, तो इसमें एल्डिहाइड बन गया। ध्यान से देखना जरा, अगर तुम्हारा ये CF3 है तो फिर एल्डिहाइड बन गया, ये है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा कीटोन ही बनेगा। ठीक, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन भी साथ में करा दिया आपको। ओके, चलें आगे। चलो भाई प्रैक्टिस कर लेते हैं अब अपन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलो भाई, ये क्या है तुम्हारा? 1 डिग्री एल्कोहल। क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल। और बेटा CrO3 क्या होता है? याद करो, CrO3 क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या करता है 1 डिग्री एल्कोहल से? एल्डिहाइड बनाता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल से बेटा ये एल्डिहाइड बनाता है। मतलब क्या करोगे? ये जो कार्बन है ये CH2OH को CHO में कन्वर्ट कर दोगे। देखो कार्बन उतने ही रहेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक, अगला देखो, CrO2Cl2 वाटर क्या करता है? ये इटार्ड रिएक्शन है। वाटर लिखें या ना लिखें आपको कंसीडर करके चलना, इनने लिख दिया कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है ना। तो क्या करोगे? ये जो CH3 है इसको किस में कन्वर्ट करोगे बेटा? यहां कन्वर्ट करोगे इसको CHO में। ठीक, CH3 को CHO में कन्वर्ट करोगे। अगला MnO2 क्या करता है? अलाइलिक या बेंजाइलिक अलाइलिक या बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन नहीं, अलाइलिक या बेंजाइलिक बेटा ऑक्सीडेशन। क्या कराना है? ऑक्सीडेशन। देखो तो ये अलाइलिक कार्बन है भाई, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये क्या है? ये अलाइलिक कार्बन है, इस पर OH है, तो ये क्या बना लेगा? CHO। इस तरीके से देखो CH2H CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे अब बताना पड़ेगा क्या? अरे फटाफट आंसर निकालो। देखो बॉन्ड ब्रेक करोगे O और O से, बस खत्म कहानी। ऐसा 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 ऐसा, फिनिश। बात समझ रहे हो क्या कह रहे हैं अपन? हाँ बहुत बढ़िया। आ जाओ जरा और सवाल कर लो। CH3CN डाइबाल H क्या करता है? डाइबाल H, याद करो याद करो याद करो। डाइबाल H साइनाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है? CHO में। तो CH3 CHO, साइनाइड से कन्वर्जन कराना है किसमें? CHO में। खत्म। अगला, अरे यार फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, ये माइनस ये प्लस, क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा वाला? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा ये Cl क्यों लगा दिया यहाँ? CH3 आएगा, है ना, Cl तोड़ गया। ओके, अब देखो डाइल्काइल कैडमियम वाली रिएक्शन आ गई, तो PH CH2 होल ट्वाइस CD प्लस 2 टाइम्स CH3COCl बनाओगे। चलो बताओ कैसे बनता है। मैंने आपको बताया था क्या करना है, CH3COCl। ठीक है, देख लो जरा एक बार, Cl हटा देंगे और ग्रेगनार्ड सॉरी इसका कैडमियम का ये लगा देंगे। देखो मैं दिखाता हूं, ये क्या करना था? एसिड क्लोराइड में R' को ले आओ और Cl को उड़ा दो, खत्म। एसिड क्लोराइड में Cl उड़ाकर R' लगाना है। देखो तो ये वाला पार्ट तुम्हारा R' हो गया और ये हो गया तुम्हारा Cl, मतलब R' को यहां लाके इस Cl को उड़ा देना। ठीक है,
तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और R डैश, मतलब CH2 और क्या आ जाएगा साथ में PH। समझ गए? इस तरीके से आपको करना है। अगर कभी आपको डाई अल्काइल कैडमियम नहीं दिया है तो आप डाई अल्काइल कैडमियम को बनाओगे और बनाने के बाद फिर आप फर्दर रिएक्शन कराओगे। ठीक, अब वो बनाने वाली रिएक्शन ऐसी कुछ होनी चाहिए, ये जो कैडमियम है ना PHCH2 होल ट्वाइस CD, एक बार मैं बना के दिखाई देता हूं आपको, बना ही लेते हैं, देखो क्या बनता है। R2CD है, अब R2CD कैसा बनेगा, ये बनेगा आपका CdCl2 से रिएक्शन करानी पड़ेगी आपको RCOCl की। CdCl2 से रिएक्शन कराओगे क्या? नहीं, CdCl2 तो इसमें निकलता है, हाँ CdCl2 निकलता है इसमें, तो RCOOH होना चाहिए, तो या यहां कीटोन होना चाहिए, मतलब जो भी यहां पर दें उसके अकॉर्डिंग, ये जो एसिड डेरिवेटिव है वो हटाकर यहां CD लगा दोगे, ऐसा कुछ बन जाएगा और फिर ये बना दोगे, है ना। चलो ऐसा, ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट याद रखो, इसकी रिएक्शन इससे कराओगे सीधे करा देना, है ना। अगली रिएक्शन, अरे बेटा जानते हो क्या, CH3 क्या है आपका प्लस I, इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहां माइनस यहां प्लस, और ये वाटर से आप H प्लस और OH माइनस जोड़ दो, क्या आ जाएगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 और टोटोमराइज करा दो इसको, ठीक है, तो क्या बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। आगे बढ़े, अगला गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, सीधे सोचो, ये तो सिलेक्टेड रिएक्शन है। क्या करते हो गेटरमैन कोच में बेटा, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजेल्डिहाइड बनाते हो, सीधा सीधा CHO चिपका दो, सीधा सीधा CHO जोड़ दो आप, है ना। चलो भाई, अगला बताना है HiO4 क्या करता है। HiO4 इस वाले और इस वाले कार्बन को तोड़ेगा, किससे तोड़ेगा, OH और OH से। इस कार्बन पे 2 OH, पानी निकाल दोगे, ये बन जाएगा ऐसा कीटोन, और प्लस इस कार्बन पर 2 OH पानी निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा HCHO एल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से, बड़ा आसान है। अगला देखो, अब उल्टा सोचना है, PbOAc होल 4 कौन सा है, ये जो काम यहां होता था वही काम यहां है, लेकिन उल्टा सोचना है, क्या ये दो कीटोन बन रहे हैं, सोचो जरा क्या होना है। अच्छा, ये दोनों अगर कीटोन बन रहे हैं तो यहां पर ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ध्यान से देखना, ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड होना चाहिए ऐसा, तभी तो तुम इसको तोड़ रहे हो, और यहां OH होना चाहिए और यहां OH होना चाहिए। अब उन्होंने A को बताया नहीं, उनको लिखना चाहिए था, वैसे लिख लो, क्वेश्चन करेक्ट कर लो, डायोल होना है ये, है ना, डायोल होना चाहिए, क्यों, अदरवाइज और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं ना, NH2OH या फिर एक कीटोन एक ऐसा, है ना। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए, तब आपका काम सही है, डायोल होना चाहिए, तो डायोल ऐसा दिखेगा। अब सीधा सोच लो, इसको तोड़ते तो यहां OH और यहां OH देते, देखो ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो उल्टा चलना है आपको, समझ गए। अगला बताओ, आपको डायरेक्ट कैल्शियम सॉल्ट नहीं दिया है, आपको CaCO3 के साथ रिएक्शन दी, तो क्या करना है, ये तुम H, ये H और ये CO3 क्या बन गया H2CO3 अलग कर दो, और तुम्हारा सॉल्ट ऐसा दिखेगा CO माइनस, है ना, और Ca2+, तो क्या करोगे, CaCO3 हटा दोगे, CaCO3 उड़ाते हो तो 1 2 और 3 कीटोन बना दोगे, ऐसा 3 कार्बन का, समझे, इस तरीके से। ठीक है, चलें आगे, अगला सवाल करो जरा, अब तो ट्राई कर सकते हो ना, अब तो आपने बहुत सारी रिएक्शन पढ़ रखी है, कुछ पुरानी रिएक्शन भी मैंने डाल दी है, करो ट्राई करो। NBS ट्राई करते रहो, देखो साथ साथ पढ़ते जाओगे तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती जाएगी, इतना तो भरोसा मैं दिला सकता हूं, है ना। साथ साथ में पढ़ते जाओ, करते जाओ जो मैं कह रहा हूं, करो इस क्वेश्चन को पॉज करके, वापस आओगे तो मिलेंगे यहीं। देखो NBS क्या करता है, अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा यहां पर इस जगह पर, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है वैसे, ये वाली और ये वाली ऊपर करा लो, Br लग गया। अब Mg ड्राईथर ग्रेगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन, तो B क्या बनेगा, ग्रेगनार्ड रिएजेंट बनेगा ऐसा, ठीक है, और CH3CN पर ये अटैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, देखो CH3CN, देखना ये नेगेटिव इस पर अटैक करके इसको तोड़ेगा, भाई नेगेटिव ने अटैक किया इसको तोड़ेगा, तो ऐसा दिखेगा CH3C और इस पर क्या जुड़ जाएगी, रिंग ऐसी, ठीक है।
अब यहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड N और इस पर नेगेटिव और MgBr, ऐसा दिखेगा, सही है ना भाई। इसने इस पर अटैक किया, ये टूटा। अब यहां पर पानी से इसको H+ मिल जाएगा, तो CH3C ऐसा दिखेगा और डबल बॉन्ड NH ऐसा दिखेगा, सही है भाई। पानी से H+ मिल जाता है। अब क्या करते हो, हाइड्रोलिसिस तो करानी है। तो आप देखो जरा, इमीन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ोगे, HH OH OH, और एक ही कार्बन पर 2 OH, पानी निकाल दोगे तो C क्या बनेगा, CH3, इस कार्बन पे 2 OH, डबल बॉन्ड हो और ये रिंग ऐसी जुड़ेगी, समझ रहे हो बात को, ऐसी, ठीक है। मतलब मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया था, क्या CN हटा के COR लगा दो, और R कौन सा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला। देखो डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतने स्टेप अगर आपको नहीं करना तो और डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं कैसे। CN हटा, देखो मैं कैसे करता हूं, CH3 CN हटा के मैं COR लगाता, और R क्या लगाता यहां पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कहां से, इधर से, ठीक है, ऐसा सीधा आ गया आंसर आपका, ठीक। ऐसे कर सकते हो आप। चलें आगे, ओके सर, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आपके सामने, पॉज पॉज पॉज, ट्राई ट्राई ट्राई, है ना, यही करते रहो, पॉज ट्राई। चलें फिर, क्या करना है, CaCO3 उड़ा देना, ठीक। तो CaCO3 उड़ा दो, क्या आएगा, C डबल बॉन्ड हो, तो यहां क्या आ गया, A आपका डबल, यहां पर रिंग, यहां पर रिंग, और इधर आ गया बेटा C डबल बॉन्ड हो, ऐसा देखो, C डबल बॉन्ड हो आ गया। MeMgI क्या करेगा, Me माइनस अटैक करेगा इस पर, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो B क्या आएगा तुम्हारा, B आएगा बेटा ऐसा, इस तरीके से देखो, O माइनस MgI, ठीक, और यहां पर Me ऐसा दिखेगा। अब एक्वस NH4Cl एक्चुअल में पता क्या होता है, सोर्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, सोर्स ऑफ H+, ध्यान रखना, ये H+ प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ H+। तो H+ प्रोवाइड करता है, तो इस O माइनस पर H आ जाएगा, तो कैसा दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, ठीक। यहां OH और यहां CH3, समझ रहे हो बात को, क्लियर। CH3 जुड़ गया और O माइनस पर H जुड़ गया, समझे बात को, क्या चल रहा है, ये पढ़ते जाओ बस, ऐसे ही है ना। चलें आगे, जिसका मुझे था इंतजार। चलो भाई शुरू हो जाओ। बहुत बढ़िया सवाल होते ही हैं पंकज सर स्पेशल, आप जानती हो। चलो भाई, एक एक अच्छे अच्छे से करते जाओ और फाइनल बताते जाओ, ठीक। तो मैं हट रहा हूं सामने से, आप क्या करो, पॉज करो, ठीक, और ट्राई करो, करो पॉज, अरे पॉज करो भाई, पॉज करो, ट्राई करो जल्दी से, ठीक। बढ़े आगे, बढ़ा जाए। चलो भाई शुरू करते हैं। CrO3 + 2 पाई, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ऐसे शुरू करेंगे। ये क्या करता है, ये CrO3 + 2 पाई क्या करता है बेटा, कॉलिंस रिएजेंट, कौन सा, कॉलिंस रिएजेंट। तो क्या करोगे, इसको हटाकर, मतलब सॉरी इसको हटाकर नहीं, इसका इस पर क्या इफेक्ट होगा, ये एल्कोहल 1 डिग्री है, तो CH2OH बेटा किस में कन्वर्ट होगा, कहां गए, हाँ, CH2OH बेटा किस में कन्वर्ट होगा, CHO में, ठीक। तो आ जाएगा A वाला CH3CHO। अब ध्यान से देखना जरा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उल्टी उल्टी रिएक्शन भी है यहां देखो। अब उल्टा आना है, मींस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हम किसका कराएं, जिससे ये बने, एसिडल्डिहाइड बने। तो बेटा अल्कीन तुम्हें लेनी पड़ेगी ऐसी, देखो जरा, ऐसी नहीं, अल्कीन लेनी पड़ेगी ऐसी, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH3, देखो भाई ऐसी अल्कीन लोगे तभी तुम इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराकर ये बना सकते हो। आपको यहां पर इसके अलावा कोई और नहीं दिया, इसका मतलब सिमेट्रिकल है, तो आप उल्टा भी सोच सकते हो। कैसे, आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिया ओजोनोलिसिस से, इसका मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन होगी ना,
तो CH3CHO को तुम ऐसे भी लिख सकते थे। उल्टा चलो, उल्टा उल्टा कैसे चलोगे? ऐसे उल्टा चलोगे तो ऐसे। अब आप यहां से O2 उल्टा चलो, O2 हटा दो तो ये बन जाएगा, है ना? तो आप उल्टा भी चल सकते हो। आगे बढ़ो। Br2CCl4 क्या करता है? डाइब्रोमिनेशन, मतलब दो ब्रोमीन आएंगे तो इससे दो ब्रोमीन बना दो। क्या? ऐसे। ये जो C आएगा वो ऐसा आएगा, डाइब्रोमिनेशन, ऐसा और ऐसा। देखो इस तरीके से दो Br आएंगे, डाइब्रोमिनेशन हो जाएगा। ठीक है। अब एल्कोहलिक सॉरी स्क्वायर, एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? याद करो जरा। विसनल डाइहैलाइड एल्कोहलिक KOH अल्काइन बनाता है। विसनल डाइहैलाइड क्यों? एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2 क्या करता है? याद करो। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा यहां से H उड़ाएगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा यहां से H उड़ाएगा। ठीक है। तो दो HBr निकलेंगे इसमें। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका ऐसा। देखो ये आ जाएगा आपका ऐसा, CH3 C, ऊपर लिख देता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 ऐसा। देखो एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, इससे क्या बनेगा? ये बनेगा। समझ पा रहे हो बात को, है ना? अब HBO कराना है किसका? इसका। अब ये अल्काइन तुम्हारी सिमेट्रिकल है, तो वाटर का एडिशन आप कैसे भी करा लो, चाहे मार्कोनी चाहे एंटी मार्कोनी, आपकी इच्छा, कहीं भी लगा लो तो ऐसा दिखेगा। ये डबल बॉन्ड और यहां OH, और इसको टॉटोमराइज कर दो तो फाइनल E जो बनाओगे वो ये बनाओगे। ठीक है। तो पहले क्या करोगे? आप ऐसा बनाओगे और इसको टॉटोमराइज करके ये बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यहां से कहानी अच्छी आई। MnO 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे ये बनाना, ध्यान से देखो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन किस पर लगे हैं? C डबल बॉन्ड O पे लगे हैं। ठीक। तो मुझे F और G दो ऐसे एसिड चाहिए जिनके MnO के साथ रिएक्शन पे ये बने। अब MnO वाली रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। दो एसिड अगर होते थे तो हम वाटर निकालते थे और CO2 निकालते थे, यही करते थे। तो मैं ऐसा ले लेता हूं, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं ऐसा ले लेता हूं, एक ले लेता हूं R1COOH और एक ले लेता हूं R2COH। ठीक है। दो एसिड आपके होने चाहिए। ठीक। तो R1COH और R2COH अगर हैं तो इसके MnO के साथ रिएक्शन पे पहले आप क्या करोगे? यहां से H यहां से OH, वाटर निकाल दोगे और CO2 उड़ा दोगे। तो क्या बनेगा? ये मतलब इनमें से ही कोई R1 है और कोई R2 है। मतलब इसको मैं अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख रहा हूं, R1 C डबल बॉन्ड O R2, मतलब इन्हीं में से कोई एक R1 है और कोई एक R2 है। क्यों? जब तुम इसका MnO कराओगे ये बनेगा। अब इनमें से ही कोई R1 है और कोई R2 है। ठीक, ध्यान से देखना। NaOH सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, मीथेन बन रहा है। इसका मतलब G तुम्हारा एसिटिक एसिड है। मतलब R1 यहां से हटा के मैं क्या लिख दूं? CH3COH। अगर R1 तुम्हारा CH3 वाला पार्ट है, ठीक, तो R2 क्या हो जाएगा? इथाइल वाला पार्ट। तो ये ET आ जाएगा यहां पे। समझ पा रहे हो क्या लिखा मैंने? ये क्वेश्चन समझे कि नहीं आप? एकदम झमाझम सवाल है। MnO की रिएक्शन में ये बन रहा था, मतलब कोई एक R1 कोई एक R2 है। मुझे यहां से पता चल रहा है ये मीथेन बना रहा है, तो ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन किसका कराना पड़ेगा? मीथेनोइक एसिड का, सॉरी इथेनोइक एसिड का, है ना? मीथेन बन रहा है तो इथेनोइक एसिड होता है, एक कार्बन ज्यादा होता है। तो इथेनोइक एसिड के सोडा लाइम से ये बन रहा है। इसका मतलब ये CH3 है तो दूसरा वाला CET होगा। अब इन दोनों का सीधा रिएक्शन सोच लो। जब इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो यही बनेगा, है ना? तो ये मैं अब हटा देता हूं। समझे बात को? तो ये अच्छा था, ये वाला रिएक्शन, है ना? इधर से आ गया तुम्हारा ये, ठीक, EtCOH Na डेल्टा, ये क्या बन गया? ET, ध्यान से देखना, EtCOO माइनस Na प्लस, यही बनेगा। एसिड मेटल एसिड रिएक्शन, बात समझते जाओ। देखो ये तुम्हारा EtCOH है, ये CH3COH है, ठीक। तो इन दोनों का जब MnO कराओगे तो ये H ये OH उड़ाओगे, यहां से CO2 उड़ा दोगे, तो EtCOCH3, ये तो आ गए समझ में आपको, है ना? EtCOH है, उधर चले मेटल एसिड रिएक्शन, सीधी सॉल्ट बना। इधर चले तुम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, CH4 बना। अब देखो इसका तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, किसका? EtCO माइनस का।
ध्यान से समझना, EtCO माइनस का तुम्हें क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, बताओ जरा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो ET रेडिकल बनाओगे, तो 2 इथाइल रेडिकल जुड़कर ब्यूटेन बना लेंगे, 2 इथाइल रेडिकल जुड़कर ब्यूटेन बना लेंगे। ठीक है, अब तुम्हें ऐसी एल्कीन बतानी है इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर। देखो जरा, आ गया सवाल मस्त, अब आ गया खतरनाक सवाल। देखो, ऐसी एल्कीन बताओ जिससे H2NI कराने पर ये बने। तो अब मुझे एक बात बताना, यहां पर तुम उल्टा सोचो। कैसे? तुम यहां एक पाई लगा सकते हो, ये और ये सेम है, और एक पाई यहां लगा सकते हो। ठीक है, तो तुम 2 पाई लगा सकते हो, मतलब 2 अलग अलग बार। एक बार तुम ये बना सकते हो और एक बार तुम ये बना सकते हो। ये GI एग्जिबिट करेगा नहीं तो 1 काउंट करेंगे, और ये GI एग्जिबिट करेगा तो 2 काउंट करेंगे। 2 + 1 टोटल आंसर कितना हो जाएगा इसका? 3। ठीक, इधर वाले का टोटल पॉसिबल अल्कीन का आंसर कितना है? 3। बात समझ में आई? बढ़िया सवाल है एकदम, है ना? आगे बढ़ो। F की रिएक्शन LAH, मतलब EtCOOH LAH कराना है एसिड के रिडक्शन से, मतलब COOH के रिडक्शन से CH2OH बनता है ना। तो ET पहले था, यहां से CH2OH आ जाएगा, तो ये प्रोपाइल एल्कोहल आ जाएगा। ऐसा ET पहले से था और COH क्या बन जाएगा? CH2OH। अब बेटा इससे तुम्हें बनाना है मीथेन। कैसे बनेगा? ये है एक्टिव H, और के तुम ले सकते हो ग्रेगनार्ड रिएजेंट। क्या ले सकते हो? ग्रेगनार्ड रिएजेंट। क्या? इस टाइप का Me - MgBr या MgCl या MgI, MgBr ले लो ऐसे। तो ये बेटा बेस की तरह काम करेगा, इसके पास एक्टिव H है, ये CH4 बना लेगा। बात समझे? अच्छा सवाल था कि नहीं? देख लो जरा एक बार क्या क्या हुआ। 1 डिग्री एल्कोहल था, CrO3 पायरिडीन कॉलिंस रिएजेंट क्या करता? ऑक्सीडेशन करता है। तो 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बना? एल्डिहाइड बना। ऑक्सीडेशन इसने करा दिया। ठीक, उल्टा चलना है, एल्कीन आपके पास ऐसी होगी, तभी आप ओजोनोलिसिस करा के CH3CHO बना सकते हो। Br2CCl4 यहां Br जोड़ देगा, फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन 2 बार होगी, ये बन गया अल्काइन। अल्काइन का HBO कराया, कीटोन बन गया, क्योंकि सिमेट्रिकल था, वाटर जोड़ के टॉटोमराइज करा के। अब यहां से ये थोड़ी सी अच्छी रिएक्शन थी कि मुझे ये कीटोन चाहिए, तो F और G में से क्या क्या चूज करना है वो यहां से पता चलेगा। मीथेन है तो यहां इथेनॉइक एसिड है, अगर ये इथेनॉइक है तो ये प्रोपेनॉइक एसिड है, ऐसा सोचना पड़ेगा। Na डेल्टा कराया, प्रोपेनॉइक का सॉल्ट बना, फिर प्रोपेनॉइक का सॉल्ट बना तो रेडिकल बनता है, इलेक्ट्रोलिसिस, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, ET रेडिकल, 2 इथाइल जुड़कर ब्यूटेन बना लेते हैं। आपको टोटल पॉसिबल अल्कीन बतानी थी, तो 1 डबल यहां लगा सकते हो, 1 डबल यहां लगा सकते हो, है ना? ठीक है, तो ये 2 बन गए। ये GI एग्जिबिट करेगी तो 2 काउंट होंगे, ये नहीं करेगी तो 1 काउंट, टोटल 3 होंगे। LAH कराओगे तो COH के LAH से क्या बना? CH2OH बना। ठीक, और इसका आपको ऐसा क्या रिएजेंट लें कि मीथेन बने? तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट ले लो, क्योंकि एसिड और ग्रेगनार्ड वाली रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। बात समझ में आई? तो ये कहानी है। ठीक है, क्लियर? समझ गए आप बात को? ठीक, चलो फिर मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से देख लो, ये सारी प्रिपरेशन ही थी सारी, है ना? मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी की सारी एक बार आप देख लेना। ठीक है, कुछ तो आपकी रिपीट हो रही हैं, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल वगैरह, ये ओजोनोलिसिस कुछ रो, ये रिएक्शन रिपीट हो रही हैं, ये नई रिएक्शन है आपकी कुछ। ठीक है, मालापरेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको। ठीक, डायरेक्ट तरीका ही देख लो इसका, मालापरेट का कैसे करते हैं। रोजनमोंड स्टीफन, डाइवाल एच वगैरह, ये सारी मतलब एक एक बार देखने वाली रिएक्शन है, हो जाएंगी, मतलब आसान है, कोई ज्यादा इसमें हैवी नहीं चीज। ठीक है, समझ गए? चलो फिर अपन, है ना, लास्ट में हम आपको जानती हूँ क्या बोलना चाहते हैं, अब तो समझ गए कहानी। ठीक, आप यहां तक आए, आपने हमसे क्या पढ़ा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड की भी पढ़ ली आपने, और एल्डिहाइड कीटोन की इंडिविजुअल भी पढ़ ली। आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बढ़िया तरीके से रिएक्शन को रिवाइज करो। कई लोग पूछ रहे थे सर वो जो चार्ट बनाना है कैसे बनाना है? अरे कैसे क्या बनाना है, खुद से बनाओ। एक पेज ले लो, लाइन खींच दो बीच में। ठीक है, एक पेज है, उस एक पेज में बीच में लाइन खींच दो। एक तरफ लिख लो रिएजेंट और दूसरी तरफ उसका फंक्शन। एक तरफ रिएजेंट, दूसरी तरफ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड तुमने लिखा पीसीसी, सपोज पीसीसी। ठीक, क्या फंक्शन है? 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री नो रिएक्शन। इसी टाइप से आप आगे बढ़ते, है ना?
तो ऐसे रिएजेंट लिख लो और उसका फंक्शन देखो। रिएजेंट का फंक्शन बेटा अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम ऑर्गेनिक में कुछ नहीं कर सकते। रिएजेंट का फंक्शन ही पूरा खेल है। कौन सा रिएजेंट क्या करता है पहले तुम्हें यह याद होना चाहिए, तब जाके तुम्हें स्ट्राइक करेगा रिएक्शन में। कई लोगों से इसलिए ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते हैं क्योंकि उनने रिएजेंट पर फोकस करा होता है, रिएजेंट उनको याद होते हैं कौन सा क्या करता है। कई लोगों से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो सिर्फ रिएक्शन देखते रहते हैं, रिएजेंट पर फोकस नहीं करते। रिएजेंट का फंक्शन याद करोगे तो आपकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, आप जानते हो ऑर्गेनिक तो अच्छे लेवल पे चली रही है, तो आप बहुत अच्छे लेवल पे ऑर्गेनिक सीख सकते हो। मतलब जेई में नीट तो आपको ऐसे लगेंगे ना क्वेश्चन कि भाई साहब देखते ही आंसर लगाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना आप एक बार, और जेई एडवांस के क्वेश्चन भी आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये रिएक्शन पढ़ रखी है हमने। तो आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके लॉजिक अप्रोच लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एडवांस में भी, है ना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ओके बाय।